हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि आईएएस। मैं हूं अमित कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूं यहां पर। और हम यहां पर पढ़ेंगे आज हम हिस्ट्री का मैं यहां पर क्लास ले रहा हूं, और जिसमें हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जैसा आप देखते हैं हिस्ट्री के सभी का अप्रोच अलग अलग है, लेकिन मेरा थोड़ा सा अलग है, जिसमें कि मैं क्या शुरुआत जहाँ से करता हूँ, क्योंकि हर चीज़ को अगर हम बेसिक से बिल्कुल एकदम बिगनिंग से स्टार्ट करेंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। अच्छा, यूपीएससी एस्पिरेंट के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो आप यहाँ से अगर देखेंगे तो मैं स्टार्ट करूँगा डेट एंड नेम के साथ। डेट एंड नेम का यानी दिनांक या तिथि और आपका नाम, इसके साथ हम हिस्ट्री को देखेंगे। हिस्ट्री को वैसे हम जो स्टार्ट करते हैं इतिहास, तो इतिहास जो मैं स्टार्ट करता हूँ वो थोड़ा सा पार्ट में बांट देता हूँ। कैसे? जो कि एक दूसरे से लिंक होगा। हमारा यहाँ से पूरा पाषाण काल से एंशिएंट हिस्ट्री से स्टार्ट होगा, प्राचीन इतिहास से। ये साथ में चलेगा, कहाँ तक आपका जाएगा ये हम मिक्स साथ में जोड़ते हुए चलेंगे। आर यानी वैदिक काल तक, वैदिक काल तक। इसके बाद हम वैदिक काल से आगे हम चलेंगे जैन धर्म बौद्ध धर्म से लेते हुए ये कहाँ तक, संगम काल तक। और संगम से लेके, संगम को हम जोड़ेंगे किससे, मध्यकालीन भारत से। और मध्यकालीन भारत का जो लास्ट है पीरियड, तो उसे हम जोड़ेंगे किससे, आधुनिक भारत से। ठीक है, तो ये हमारा तरीका होगा पढ़ने का। तो हम शुरुआत करते हैं कुछ यहाँ से, दिनांक और यहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि बहुत सारे पुरातत्वविद आए। आपने देखा होगा इतिहास में हम कैसे पढ़ रहे हैं, कहाँ से, तो मैंने बताया तिथि और नाम से। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आर्कियोलॉजिस्ट, जिन्हें हम बोलते हैं पुरातत्वविद। यहाँ से हम, इन्होंने जब यहाँ पर आए, बहुत सारे पुरातत्वविद रहे जिन्होंने अपना अपना दिया और अपना अपना नाम दिया। तो पुरातत्वविद, बहुत सारे पुरातत्वविद जो थे, आप कह सकते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, इन्होंने बड़े बड़े नाम दिए, बड़े बड़े नाम दिए उस समय के लिए। तो नाम जो दिए उनमें से एक नाम है जो सबसे पुराना, अर्लीस्ट नेम जिसे बोलते हैं, अर्लीस्ट पीरियड। जो अर्लीस्ट पीरियड को बोला गया पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल यानी पैलेओलिथिक। दिस इज अर्लीस्ट पीरियड, पैलेओलिथिक। जो पैलेओलिथिक वर्ड है, ये दो वर्डों से मिलकर बना है, पैलो पर प्लस लिथोस। ये दोनों वर्ड आए हुए हैं आपके ग्रीक से, ये ग्रीक वर्ड है। और यहां से हम क्या समझेंगे, ये ग्रीक वर्ड है। पैलियो का मतलब होता है पुराना, यानी ओल्ड, मीन्स ओल्ड। इसका मीन्स होता है आपका स्टोन, यानी पत्थर, पत्थर, और ये पुराना। तो यहां से पाषाण को भी पत्थर ही बोलते हैं। तो ये आपका हिंदी में ये हो गया, और पूरा का मतलब पुराना। ठीक है, अब इन दोनों को मिला के बना पूरा पाषाण काल, राइट। अब यहां पर हम ये जानेंगे, जहां तक आपको ये स्टोन वर्ड यानी लिथोस, लिथोस यानी लिथिक वर्ड आ रहा है इतिहास में, जहां तक दिखाई देगा, ये समझना है कि वहां तक पूरा का पूरा स्टोन एज चल रहा है, उसमें दूसरा एज नहीं आ रहा। तब तक स्टोन एज चल रहा है जहां तक आपको लिथिक समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हम कभी कभी ध्यान देते हैं कि सर ये स्टोन एज और इंडियन सिविलाइजेशन जो है, हमारा सिंधु घाटी सभ्यता है, इंडस सिविलाइजेशन, इसमें डिफरेंस है। नहीं, अभी हम एक दूसरे से लिंक करते हुए चलेंगे। यही पूरा पूरा पाषाण काल से, पैलेओलिथिक से ही जुड़ा हुआ सब आते हैं, कहीं बाहर से कोई नहीं आया। जब शुरुआत हुई अगर यहाँ से, तो जाहिर सी बात है सारी चीजें यहाँ से आएंगी। ठीक है, तो ये हम यहां से चलते हैं। अब ये जो वर्ड है पैलेओलिथिक, ये वर्ड इतना इंपॉर्टेंट है, पैलेओलिथिक वर्ड इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि अगर हम इस पॉइंट को लेके चलें तो जहां तक आपको ये दिखेगा, तो वहां तक आपको क्या मिलेंगे, स्टोन टूल्स। वहां तक आपको स्टोन टूल देखने को मिलेंगे। जहां तक लिथिक वर्ड मिलेगा वहां तक स्टोन टूल मिलेंगे। अब स्टोन टूल यहां मिल रहा है, तो इससे मतलब चलता है कि यहां पर कैसा है, स्टोन एज, यानी पत्थर का पूरा पाषाण स्टोन एज चल रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है।
अब चलिए चलते हैं यहां पर। तो यहां पर क्या हुआ, इसे हम कई पार्ट में बांटना शुरू करते हैं। जैसे मैं इसमें नेक्स्ट इसमें कर देता हूं। इसमें ये लगभग अगर देखा जाए तो ये हमारा स्टार्ट होता है, जो टाइम स्टार्ट होता है इसका वो होता है 2 मिलियन ईयर्स एगो से लेके पूर्व से लेके 1200 ईयर्स एगो पूर्व तक। ये हमारा पूरा पाषाण काल का टाइम है, पूरा पाषाण काल का यानी पैलेओलिथिक का टाइम है। अब इसमें लेकिन भारत में रिसेंटली कुछ समय पहले देखा गया कि 2 मिलियन ईयर्स नहीं, भारत में जिसके साक्ष्य मिलते हैं वो कुछ 1 मिलियन पहले का बताया जा रहा है। 1 मिलियन है नहीं 10 लाख, 1 मिलियन पहले का भारत में दिखाया जा रहा है, इंडिया में बताया जा रहा है कि लगभग 1 मिलियन पहले भारत में भी इसके साक्ष्य मिले हैं। तो ये चीज हम यहां पर इस चीज को, अब ये जो टाइम है पूरा पाषाण काल का, इसे हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। कौन कौन से आपने देखा, एक हमारा पूरा पाषाण काल यानी लोअर पैलेओलिथिक, मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक यानी मिडिल स्टोन एज, तीसरा है नवपाषाण काल यानी नियोलिथिक। ठीक है, इन 3 उसमें डिवाइड कर दिया। तो अब आपको यह समझ में आ गया कि यहां पर आप शुरू करते हैं हम यहां से थोड़ा समझना कि इसके जो हमें साक्ष्य मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं और क्या क्या चीज में एविडेंसेस हैं। तो अगर मैं पहले बात करूं कि यहां पर जो साक्ष्य मिलेंगे वो लिखित कहीं नहीं मिले, इन तीनों के साक्ष्य यहां इवन यहां तक इंडस सिविलाइजेशन तक और आर्यन वैदिक काल तक भी नहीं मिला। वैदिक काल में जो मिला वो ओरल मिला है, जो बोल के लिखा गया है, ना कि किताब में कहीं टेक्स्ट में पहले से नहीं लिखा हुआ है। जैसे कि अभी बाद में आप जब जाएंगे तो जैसे देखेंगे मोहम्मद का जो आपका ये मोहम्मद जी के बोलते हैं कि इनकी कुरान मिली, बाइबल मिला, तो ये सारी चीजें वहां तब नहीं थी आर्यन के टाइम पे। वहां पर क्या था, बोल के लिखा गया था। जब वेद थे, जो पुरोहित थे, उन्होंने बोल के लिखा, ओरल। लेकिन यहां पर आपको, क्योंकि इतिहास में 2 टाइप के साक्ष्य देखने, स्रोत क्या होते हैं इसके, 2 होते हैं इतिहास में। एक तो होता है पुरातात्विक यानी आर्कियोलॉजिकल, दूसरा होता है आपका साहित्यिक। तो यहां पर साहित्यिक नहीं मिलेगा, यहां पर क्या मिलेगा, आर्कियोलॉजिकल मिलेगा, जो कि बोन से, आपके टूल से, जो बोन मैरो से, डीएनए से, इन सब से हम पता लगाते हैं कि यह पहले कैसे रहा होगा। पेंटिंग से, पेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर, पेंटिंग, चित्रकारी। तो यहां पर इन सब चीजों को यहां से हम इसके साक्ष्य बटोरेंगे, यहां से हम देखेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। अब थोड़ा सा हम इसमें चलते हैं, कहां पर, तो ये हमने देखा पूरा पाषाण काल से यहां तक। अब पूरा पाषाण काल जो चल रहा है इस टाइम पे अगर हम शुरुआत से देखें, थोड़ा सा बढ़ें, तो जो इसके साक्ष्य भारत में कहाँ मिलते हैं और मध्य पाषाण काल में कैसा सीन रहा, इसका थोड़ा सा एक नज़र देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो इसमें आपको अगर देखने को मिले, सबसे पहले आप जानते हैं कि जो आदमी यहाँ पर देखा गया, जाना गया, जिसका नाम दिया गया होमो सैपियंस। ठीक है, होमो सैपियंस। लेकिन मैं कहूँ अगर भारत में इसकी स्पेसीज देखी गई तो होमो सैपियंस से पहले भी था, जो आपको नहीं पता है, होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस ये होमो सैपियंस से पहले का था, होमो इरेक्टस। लेकिन ये इसका होमो इरेक्टस का जो साक्ष्य था वो भारत में नहीं पाया गया। उसका कहां पाया गया है, उसका अफ्रीका में पाया गया है। होमो सैपियंस के बल्कि कुछ मिले हैं हमारे भारत में, लेकिन होमो इरेक्टस का नहीं मिला भारत में साक्ष्य। और जो पूरा पाषाण काल का देखें तो पूरा पाषाण काल का जो भारत में, मैं थोड़ा सा ना नक्शे पर ज्यादा ध्यान देता हूं, तो आप वहां पर भी ध्यान दें ले। अगर मैं कहूं कि ये आपका ये है, तो ये आपका क्या है, भारत का नक्शा। तो अगर मैं कहूं कि यहां पर पूरा पाषाण का पैलेओलिथिक के साक्ष्य कहां नहीं मिले, तो एक तो ये एरिया था वेस्टर्न घाट, जहां पर साक्ष्य इसके नहीं थे, बिल्कुल भी साक्ष्य नहीं मिलेंगे पूरा पाषाण काल से। फिर इसके बाद कहां साक्ष्य नहीं मिलते, आपका नहीं मिलता ये नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट, ये जहां भी आपको दिखाई दे समझो पूरा पाषाण काल यहां और यहां नहीं है। सबसे ज्यादा साक्ष्य कहां मिलता है, मध्य भारत यानी सेंट्रल इंडिया में, जहां भीमबेटका, ये सारी चीजें मिलती हैं आपको। भीमबेटका में आपसे मैं करंट भी साथ में जोड़ता चलूंगा आपको। भीमबेटका में हाल ही में 3 स्पेसीज मिले हैं,
ये 3 फॉसिल्स कह सकते हैं, स्पेसीज नहीं, फॉसिल यानी जीवाश्म फॉसिल्स, जो कि उस टाइम से थे। ये कैसे थे फॉसिल्स? ऐसा है जो जमीन में आप देखेंगे कुछ ऐसा जैसे काई पड़ जाती है, उसमें पानी में जब ठहरा हुआ होता है तो उसमें काई ऊपर जम जाती है, यहाँ जमीन पर ऐसे जम जाता है कुछ इस तरीके से, वो ऐसे दिखता है। तो वो अभी हाल ही में देखा गया, अभी जनवरी की न्यूज़ है ये, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको ये वाले पार्ट में देखने को मिलता है, नॉर्थ वाले पार्ट में है नहीं, बल्कि ये अरावली वाला पार्ट है जो राजस्थान, और ये आपका यहाँ पर थोड़ा सा पाकिस्तान के एरिया लेते हुए यहाँ साथ आपको मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो साउथ में देखेंगे तो ये वाला चेन्नई वाला पार्ट, नियर तमिलनाडु में चेन्नई पार्ट है, चेन्नई के पास आपको साक्ष्य मिलते हैं। चेन्नई में कहाँ कहाँ मिलते हैं? तो आपका सबसे पहले जो देखा गया अरिथिपक्कम यहां पर, प्लस आपका पल्लवलम, गुडियम करके यहां पर 3 ऐसे हैं जो यहां पर सबसे ज्यादा साक्ष्य मिले। सबसे पहला किसने इसे खोजा, किसने था, किसने बताया था? तो मैं आपको अगर बताऊं तो रॉबर्ट ब्रूस ने इसे देखा था, सबसे पहले खोजा था अरिथिपक्कम में, रॉबर्ट ब्रूस, ठीक है। तो ये इन्होंने यहाँ पर इसके बारे में बताया था कि यहाँ पर कुछ साक्ष्य है इसके, वो आपको बताए थे 1863 में। लेकिन 1863 से पहले क्या था, कुछ क्या किसी ने साक्ष्य की इसके देखने की कोशिश की या कुछ ऐसा हुआ? तो यहाँ से आप देखेंगे इसके पहले ASI का गठन हुआ था। ASI का जो गठन हुआ, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये हुआ था आपका लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर। इसके पहले जो पुरातात्विद बनाए गए, वो जो खोज के लिए गए, उनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। वो यहाँ पर गए, इन्होंने खोज की शुरुआत की थी, जो आपकी मेहरगढ़ आपने सुना होगा नाम, जो पाकिस्तान। तो वहाँ से इसको चीज़ को देखेंगे। अब इसमें से मैं एक ओवरव्यू आपको देना चाहूँगा, यहाँ से मैंने इस चीज़ को देखा। अब चलते हैं जो मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाण काल में, थोड़ा सा मध्य पाषाण काल में उस टाइम पे क्या था, ना औजारों का आविष्कार करने की ज़्यादा सही, ना ही कुछ ऐसा रहा कि औजार का कोई टेक्निकल आया। मध्य पाषाण काल वहाँ से शुरू होता है, मेसोलिथिक वहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ से आपने व्हेन यू फाइंड इन्वायरमेंटल चेंज, जहाँ से आप इन्वायरमेंट पर्यावरण का चेंज देखते हैं, समझो मध्य पाषाण काल स्टार्ट, ठीक है। जहाँ से इन्वायरमेंटल चेंज आपको समझ में आए, मध्य पाषाण काल शुरू। मध्य पाषाण काल शुरू होता है इन्वायरमेंटल चेंज से, यानी पर्यावरण परिवर्तन, ठीक है। यहां से चेंज होता है, ये इसी को हम बोलते हैं, ये हमारा 12,000 से लेके 10,000, कहीं कहीं 9,000 भी मिलता है, यहां तक हमारा BCE तक देखा जाता है, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे, यहां पर लोगों ने क्या किया, यहां पर लोग थोड़ा जागरूक होना शुरू करे, क्योंकि पर्यावरण चेंज हो रहा है। तो पर्यावरण चेंज हुआ और यहां पर जानवरों को जानना, एनिमल की पहचान करना शुरू कर दिया इन्होंने। और ये साथ में एनिमल, जानवरों की पहचान शुरू की, जानवरों के पीछे जाना भी शुरू कर दिया। अब जाना शुरू कर दिया मतलब कुछ सीख रहे हैं। जब आप देखिएगा, जब लर्निंग स्टार्ट होती है, तो लर्निंग अगर कोई कर रहा है, यानी सीखना शुरू कर रहा है, तो जाहिर सी बात है उसकी थिंकिंग भी प्रोसेस शुरू हो जाएगी, यानी वो सोचना भी शुरू कर दिया। सोचना शुरू करेंगे तो इनकी पहचान करना शुरू कर दिया, जैसे हिरण, कैटल, इस तरह के जानवरों का नाम जानना शुरू कर दिया, कुत्ता, डॉग, इस तरह से सभी के जानना शुरू कर दिया कि है क्या। अब इनके टाइम पे ये नहीं जानते थे कि इन्हें पालना है कि नहीं पालना, बस इस शिकार के चक्कर में इनके पीछे पीछे जाते रहे, जिन्हें जियोग्राफिकल नॉलेज भी इस टाइम पे होने लगा कि कहाँ पर हमें कैसे जाना है। मतलब जानवरों को हंटिंग के चक्कर में कि इन्हें मारना है, इन्हें खाना है, तो इस टाइम पे क्या है, इनके पीछे पीछे जाते रहे और जहाँ जहाँ जाते रहे वहाँ रुकते रहे। तो वहाँ रुकते हुए उनके हंटिंग करते रहे, क्योंकि इसी पे डिपेंड थे हंटिंग में। और हंटिंग है, स्किनिंग करना है, उनका चमड़ा निकालना, या फिर प्लांट का यानी पौधों से कुछ खाना, इनका इस तरीके से। तो उसके पीछे ये थोड़ा सा थिंकिंग प्रोसेस, सोचना शुरू किया। और यहाँ जब यहाँ जाएंगे पीछे पीछे, तो रुकने की जगह भी सोचेंगे कि रुके कहाँ। तो उस टाइम पे गुफाएं, यानी केव में, गुफा में रुकना स्टार्ट किया। यहाँ पर पूरा पाषाण काल में कहीं नहीं रुकते थे, लेकिन यहाँ स्टार्ट हो जाता है इनका रुकना। प्लस झोपड़ियाँ बनाना, झोपड़ियाँ बनाना यहाँ शुरू हो जाता है, ठीक है। और झोपड़ियाँ बनेंगी तो जाहिर सी बात है इन्हें नोटिस होने लगता है यहाँ पर कम्युनिटी का, मतलब कम्युनिटी स्टार्ट होने लगती है। थोड़ा थोड़ा आप समझेंगे, मतलब आप ये कह सकते हैं कि सिविलाइजेशन की ओर, सभ्यता की ओर थोड़ा अग्रसर हो रहे हैं, लेकिन यहाँ सभ्यता मिलती नहीं है उन्हें। इस चीज़ को ध्यान देना। यहाँ पर क्या हुआ, जो टूल्स थे, जो कोई आकार नहीं था, वो अब क्या हुआ, वो थोड़ा सा छोटे होने लगे, माइक्रोलिथ।
और छोटे छोटे आकार के नए थोड़ा सा टेक्निकल यूज, मतलब यहाँ टेक्नोलॉजी डेवलप होना स्टार्ट हो गई। जब टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई तो समझिए यहाँ पर क्या हुआ उनका, अब उन्हें इस चीज़ का नॉलेज अच्छा खासा, मतलब थोड़ा जानने लगे। अब यहीं से मैं आगे बढ़ूंगा थोड़ा सा, यहाँ से क्या हुआ, न्यूलिथिक में थोड़ा सा आप इंटर करें। जैसे न्यूलिथिक में आता है तो एक मैं आपको फिर एक साथ में लेके चलूंगा नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल यानी न्यूलिथिक की बात करें हम, तो न्यूलिथिक में अगर यहाँ झोपड़ियाँ बनना शुरू हुई, क्योंकि यहाँ पर थिंकिंग प्रोसेस शुरू हो गई, टिनी था, यहाँ और बेहतर तरीके से और शार्प ये औजार बनाने लगे, स्टोन टूल्स, पत्थर के औजार और शार्प बनाने लगे और अच्छे बनाने लगे, नुकीले बनाने लगे, थिंकिंग प्रोसेस अच्छी गई, झोपड़ियाँ बनना शुरू हो गई थी। अब यहाँ पर ये क्या, घर बनाना शुरू कर दिया। घर बनाना, घर बनेंगे तो जाहिर सी बात है विलेज बनना शुरू हो जाएंगे, गांव तैयार हुआ। गांव तैयार होगा तो यहाँ कई घर होंगे, तो यहाँ इसका मतलब यहाँ पर कम्युनिटी यानी समाज बनना शुरू हुआ। समाज होगा तो जाहिर सी बात यहाँ सभ्यता भी स्टार्ट हुई होगी, सभ्यता भी स्टार्ट हुई, लेकिन सभ्यता पीक पर नहीं गई। और यहीं पर नवपाषाण काल के लास्ट में ये ट्रेड यानी बार्टर सिस्टम भी थोड़ा बहुत स्टार्ट हो गया था, लेन देन का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया था। फिर यहीं से हमारा जो आता है वो इंडस सिविलाइजेशन में शुरू हम टर्न करेंगे। ठीक है, तो इतना सा कुछ है हमारा, आगे हम और भी बात करेंगे। तो यहाँ पर एक प्रोसेस आप समझ सकते हैं, बड़ा अच्छा सा है कि आप यहाँ पर लिखिए, लिंक करिए पूरा पाषाण काल यानी पैलेओलिथिक, जो लोअर पैलेओलिथिक, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, इन्हें लिंक कर दीजिए आपस में। यहाँ पर क्या हुआ, ये कुछ भी नहीं जानते थे, न्यूड घूमते थे सब, कहीं रहने का स्थान नहीं, कोई पत्थर नहीं, कोई टेक्नोलॉजी यूज नहीं। यहाँ पर आए, टेक्नोलॉजी यूज करने लगे, इन्वायरमेंटल चेंज हुआ, थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट, लर्निंग स्टार्ट, झोपड़ियाँ बनना शुरू हुई और गुफाओं में रहना शुरू कर। यहाँ पर क्या हुआ, ये और टेक्नोलॉजी यूज किया और शार्प होने लगे, यहाँ पर घर बनाना शुरू कर दिया, जानवरों को पालना शुरू कर दिया और यहाँ गाँव बनना शुरू हो गए। और साथ में यहाँ तो नोटिस किया था कम्युनिटी को, यहाँ पर कम्युनिटी डेवलप होना शुरू हो गई और सभ्यता का स्टार्ट हो गया, सिविलाइजेशन का, सभ्यता का भी स्टार्टिंग हो गया यहाँ। तो ये थोड़ा सा आप ऐसे करेंगे, फिर इंडस सिविलाइजेशन में सीधा कूद चलेंगे, तो वो साधा हम एक दूसरे से लिंक करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा और आगे फिर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू गाइस।